हेलो यू ऑल, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन। मैं मयंक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सॉल्यूशन पे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। बिना किसी देरी के सीधे आते हैं क्वेश्चंस पर। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। Z Limited has 3 departments and submits the following information for the year ending on 31st March 2011। क्या क्या इंफॉर्मेशन हैं? सबसे पहले देखते हैं परचेजेस यूनिट्स में है। डिपार्टमेंट ए का 6000, डिपार्टमेंट बी का 12000, डिपार्टमेंट सी का 14400। परचेजेस अमाउंट दे रखा है ओवरऑल, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी का टोटल परचेज दे रखा है 6 लाख। सेल्स यूनिट्स में दे रखा है 6120, बी डिपार्टमेंट का 11520 एंड सी डिपार्टमेंट का 14976। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है डिपार्टमेंट ए 40, डिपार्टमेंट बी 45, डिपार्टमेंट सी 50। और क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दे रखा है 600 ए डिपार्टमेंट, 960 बी डिपार्टमेंट, 36 सी डिपार्टमेंट। आगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाना है हमको? ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड, एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केसेस। क्या कह रहा है कि सारे डिपार्टमेंट्स के केस में ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है। तो अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? आते हैं सॉल्यूशन पे। फॉर्मेट तैयार है, सीधा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक। क्या है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में? जी नहीं, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं है। आगे हमें क्या चाहिए? टू परचेजेस। परचेजेस है क्वेश्चन में? नहीं है। आगे सेल्स है क्वेश्चन में? बाय सेल्स। सेल्स पर यूनिट रेट दे रखा है एंड सेल्स कितने यूनिट्स हैं ईच डिपार्टमेंट में ये दे रखा है। तो सेल्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक डिपार्टमेंट का। तो कैलकुलेट करते हैं 6120 मल्टीप्लाइड बाई 40। ओके, कितना आ गया ये? 2,44,800। कितना आ गया? ए डिपार्टमेंट का 2,44,800। ओके, आगे बात करते हैं डिपार्टमेंट बी की। डिपार्टमेंट बी में सेल्स कितना है? 11,520 यूनिट्स हैं। पर यूनिट 45 रुपीज़ पर यूनिट है। तो सेल्स की वैल्यू आ गई 5,18,400। 5,18,400। ओके, आगे डिपार्टमेंट सी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट सी में सेल्स कितने यूनिट्स हैं? 14,976 यूनिट्स। और पर यूनिट रेट क्या है? 50 रुपीज़। तो सेल की वैल्यू क्या आ गई? 7,48,800। यहाँ वैल्यू हम लिख देते हैं 7,48,800। ओके, तो सेल्स की वैल्यू है हमारे पास, सेल्स की वैल्यू हमने लिख दी। आगे बात करते हैं, क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है हमारे पास? नहीं। बाय क्लोजिंग स्टॉक
वैल्यू है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की? नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास सिर्फ सेल्स की वैल्यू हम अब तक कैलकुलेट कर पाए हैं। आगे हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, आगे हमें चाहिए परचेजेस, आगे हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, देन हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन वर्किंग्स ज़्यादा हैं। तो आते हैं वर्किंग नोट पे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। तो देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स परचेज्ड। ठीक, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट्स परचेज। जो भी यूनिट्स हमने परचेज की हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है ये कैलकुलेट करते हैं। बात करते हैं डिपार्टमेंट ए की। डिपार्टमेंट ए ने कितना परचेज किया हुआ है? 6000 यूनिट्स। कितना? 6000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 40 रुपीज। ठीक, आगे डिपार्टमेंट बी। यहां आ गया 2,40,000। ठीक, उसके बाद डिपार्टमेंट बी ने कितना परचेज किया है? 12,000 परचेज किया है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कितना रेट है? 45 रुपीज रेट है। देखते हैं कितना आता है। 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 45 आ गया 5,40,000। कितना आ गया? 5,40,000। ओके, फिर डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट सी में परचेज कितना किया हुआ है? 14,400। मल्टीप्लाई करेंगे हम। रेट क्या है डिपार्टमेंट सी के केस में? 50 रुपीज पर यूनिट। तो ये कितना आ जाएगा? 14,400 मल्टीप्लाइड बाई 50 रुपीज आ गया ये 7,20,000। 7,20,000। टोटल कितना आ गया? ये है टोटल सेलिंग प्राइस। कितना आ गया? 2,40,000 प्लस 5,40,000 प्लस 7,20,000। तो टोटल आ गया 15 लैक्स। कितना आ गया? 15 लैक्स। अब ये जो टोटल 15 लैक्स आ गया सेलिंग प्राइस, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन में हम देखेंगे परचेज की ओवरऑल अमाउंट दे रखी है। टोटल अमाउंट कितना है परचेज का? दे रखा है 6 लैक्स। तो सेलिंग प्राइस जो भी है उसमें से परचेज की वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस करते हैं हम, लेस वैल्यू ऑफ परचेज कितना है? 6 लैक्स। तो आगे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 9 लैक्स। हमें ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल मिल गया। अभी हम ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। तो जीपी रेशियो निकालेंगे। जीपी रेशियो
9 lakhs multiplied by 100 डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितना है 15 lakhs। कैलकुलेट करते हैं, 9 lakhs इंटू 100 डिवाइडेड बाई 15 lakhs आ गया 60%। कितना आ गया 60%। ये क्या आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है। क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल इज यूनिफॉर्म इन ईच केस। मतलब तीनों डिपार्टमेंट के केस में प्रॉफिट का रेशियो जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। तो ये 60% का रेशियो डिपार्टमेंट ए के लिए भी है, डिपार्टमेंट बी के लिए भी है एंड डिपार्टमेंट सी के लिए भी है। ओके उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वर्किंग नोट पे। स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट एंड परचेज कॉस्ट। हमें क्या निकालना है यहां पर, डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। ओके तो डिपार्टमेंट वाइज पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारे पास कितना अवेलेबल है, डिपार्टमेंट ए के केस में 40 रुपीज़ आपने देखा, डिपार्टमेंट बी के केस में 45 रुपीज़ एंड डिपार्टमेंट सी के केस में 50 रुपीज़। ये हमारे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अब आगे बात करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया। ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है 60%। 60% किसका, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस का 60% यानी ग्रॉस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का 60% है। तो लेस करेंगे हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 60%। 40 रुपीज का 60% कितना हो जाएगा 24। 45 का 60% 27 एंड 50 रुपीज का 60% हो जाएगा 30। ओके ये क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये ग्रॉस प्रॉफिट जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा परचेज प्राइस पर यूनिट। ओके हमें क्या मिलेगा, परचेज प्राइस पर यूनिट। माइनस करते हैं, 40 माइनस 24 कितना आ गया 16। 45 माइनस 27 कितना आ गया 18 एंड 50 माइनस 30 आ गया 20। ओके तो ये आ गया परचेज प्राइस पर यूनिट। हमें परचेज प्राइस पर यूनिट मिल गया तो क्या हम वैल्यू ऑफ परचेज इन ईच डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं, जी हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्वेश्चन में और हमने कैलकुलेट कर लिया है परचेज प्राइस पर यूनिट। तो कैलकुलेट करते हैं परचेज की वैल्यू। तो यहां पर यूनिट्स परचेज्ड
कितने यूनिट्स परचेज्ड हुए हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट ए के केस में 6000 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी के केस में 12,000 यूनिट्स एंड डिपार्टमेंट सी के केस में 14,400 यूनिट्स। ओके, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड हैं। तो आगे हमें वैल्यू ऑफ परचेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट? परचेज प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई यूनिट्स परचेज्ड। ठीक, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम। परचेज प्राइस पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया 16, 18 एंड 20। यूनिट्स परचेज कितना किया है 6000 डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी में 12,000, डिपार्टमेंट सी में 14,400। अब मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर देते हैं वैल्यू ऑफ परचेज। सबसे पहले 6000 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना आ गया 96,000। कितना आ गया 96,000। आगे 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आ गया 2,16,000। तो 2,16,000। आगे 14,400 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना आ गया 2,88,000। 2,88,000। ओके, तो ये आ गया वैल्यू ऑफ परचेज। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू ऑफ परचेज हम लिख दें सीधा। परचेज की वैल्यू अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकते हैं। हाँ, तो परचेजेस कितना है 96,000 डिपार्टमेंट ए के केस में। आगे डिपार्टमेंट बी में कितना आ गया हमारा 2,16,000। आगे डिपार्टमेंट सी में कितना आ गया 2,88,000। ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट की परचेज हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, अभी हमें क्लोजिंग स्टॉक चाहिए। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें चाहिए अभी। तो आगे बात करते हैं, एक स्टेटमेंट और बनाना पड़ेगा हमें कैलकुलेशन करने के लिए ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की। कितने यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक हैं इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज ओपनिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे, सबसे पहले हमारे पास सेल्स कितने यूनिट्स हैं। सेल्स है डिपार्टमेंट ए के केस में 6,120 यूनिट्स, डिपार्टमेंट बी के केस में 11,520 और डिपार्टमेंट सी के केस में 14,976। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो हमारे पास सेल्स है यूनिट्स में। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में दे रखा है हमारे पास। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स दे रखा है हमारे पास। तो यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
कितना कितना है, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर 600, यहाँ पर 960, यहाँ पर डिपार्टमेंट सी के केस में 36। ये यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो ये हम ऐड करने के बाद हमारे पास क्रेडिट साइड का, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, है ना। तो ऐड करते हैं, यहाँ आ गया 6,720, यहाँ आ गया 11,520 प्लस 960, तो आ गया यहाँ पे 12,480। आगे डिपार्टमेंट सी में 14,976 प्लस करेंगे 36, आ गया 15,012। कितना आ गया, 15,012, ठीक है। तो ये आ गया टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या होता है, क्रेडिट साइड हमारे पास सेल्स होता है और क्लोजिंग स्टॉक है। यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट साइड में क्या क्या है, सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक मिला के इतना है। आते हैं क्वेश्चन में, परचेज कितने यूनिट्स हैं ईच डिपार्टमेंट में, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो हम देखेंगे परचेज ए डिपार्टमेंट के केस में 6,000 यूनिट्स, बी डिपार्टमेंट के केस में 12,000 यूनिट्स एंड सी डिपार्टमेंट के केस में 14,400 यूनिट्स, ठीक है। अगर हम परचेज यूनिट्स को लेस करते हैं तो डेबिट साइड क्या बचता है, ओपनिंग स्टॉक बचता है। क्या बचता है, ओपनिंग स्टॉक बचता है। तो यहां पर 6,000 माइनस करेंगे हम, यहां पर 12,000 माइनस करेंगे और यहां पे 14,400 माइनस करेंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कितना आ गया, 720 आ गया यहाँ पे 480 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ गया, 15,012 माइनस 14,400 इज इक्वल टू 612 आ गया यहाँ पे। तो ये क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स आ गई। क्या आ गई, ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स। और इसके पहले हमने जो स्टेटमेंट बनाया था उसमें हमने देखा था परचेज कितने, परचेज और इसके पहले जो स्टेटमेंट हमने बनाया था वहां पर हमने कैलकुलेट किया था परचेज प्राइस पर यूनिट 16 रुपीज इन केस ऑफ ए एंड डिपार्टमेंट बी के केस में 18 रुपीज एंड डिपार्टमेंट सी के केस में 20 रुपीज। तो हमने परचेज प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया था और यही परचेज प्राइस पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया था यही ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होगी और यही क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी कैलकुलेट करने के लिए यूजफुल होगी। ओके, तो एक लास्ट स्टेटमेंट हम बनाएंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स हमने कैलकुलेट कर ली है, कितना है
इन केस ऑफ डिपार्टमेंट ए 720 मल्टीप्लाइड बाई, हमने परचेज प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट किया था, कितना आया था? परचेज प्राइस पर यूनिट डिपार्टमेंट ए के केस में 16 रुपीज, कितना है? 16 रुपीज। ओके, अब डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट बी में हमने ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स कैलकुलेट किए थे, वो कितना था? 480, और परचेज प्राइस पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट किया था वो कितना था? डिपार्टमेंट बी के केस में 18 था। और डिपार्टमेंट सी की बात करेंगे, डिपार्टमेंट सी में हमने ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स जो कैलकुलेट की थी वो कितना था? 612। ओके, तो 612 मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 रुपीज से, जो परचेज प्राइस हमने कैलकुलेट की थी। अब इस तरह से यहां पर आ गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, कैलकुलेट कर लेते हैं। 720 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना आ गया? 11,520। ठीक है, आगे डिपार्टमेंट बी के केस में 480 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना आ गया? 8,640। ठीक है, डिपार्टमेंट सी के केस में आएंगे 612 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना आ गया? 12,240। ठीक है, ये आ गया ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू। आगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स हमें पता है, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स है 600, यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 16, और 960 डिपार्टमेंट बी में मल्टीप्लाइड बाई 18, और आगे 36 यूनिट्स इन केस ऑफ डिपार्टमेंट सी मल्टीप्लाइड बाई 20। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगी कॉस्ट 600 इंटू 16, तो 9,600 आ गया यहाँ पे। 960 मल्टीप्लाइड बाई 18 तो 17,280 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ 36 इंटू 20 आ गया 720 यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए नहीं रह गया है। हमने परचेज कैलकुलेट कर लिया, हमने ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिया। ओके, सेल्स हमारे पास पहले से था, तो अब हम सारे वैल्यू को ट्रेडिंग अकाउंट में रख के सीधा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या है? 11,520 डिपार्टमेंट ए में 11,520, एंड डिपार्टमेंट बी की बात करेंगे तो 8,640, 8,640, एंड डिपार्टमेंट सी की बात करेंगे तो 12,240, 12,240। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया हमारे पास। और क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? डिपार्टमेंट ए के केस में 9,600, 9,600, डिपार्टमेंट बी के केस में 17,280, 17,280, एंड डिपार्टमेंट सी के केस में 720। ये आ गया हमारे पास क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है
परचेजेस हैं, सेल्स हैं, क्लोजिंग स्टॉक है। अब हम सीधा कैलकुलेट करेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का सेल्स है 2,44,800 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 9,600 प्लस, तो आ गया ये टोटल कितना, 2,54,400। ओके, इसमें से माइनस करेंगे हम 11,520, माइनस करेंगे फिर 96,000, माइनस करेंगे 1। ओके, हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज माइनस कर दिया हमने, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,46,880, 1,46,880। ठीक है। अब डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट बी में सेल्स कितना है, 5,18,400 प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 17,280 प्लस कितना आ गया यहाँ पे, 5,35,680, 5,35,680। ठीक है, ये आ गया डिपार्टमेंट बी के केस में। और इसमें से माइनस कर देंगे हम ओपनिंग स्टॉक 8,640, माइनस कर देंगे हम 2,16,000, तो आ गया टोटल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 3,11,040, 3,11,040। ठीक है। आगे डिपार्टमेंट सी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट सी में कितना है, सेल्स 7,48,800 प्लस 720, तो आ गया यहाँ पे टोटल कितना, 7,49,000, 7,49,520, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, 7,49,520, इसमें से माइनस करेंगे हम ओपनिंग स्टॉक 12,240, माइनस करेंगे फिर 2,88,000, तो आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट डिपार्टमेंट सी का 4,49,280, 4,49,280। ठीक है, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे भी टोटल ऐसे ही है, 2,54,400, यहाँ पे 5,35,680 और यहाँ पे 7,49,520। तो ये रहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल थे, जिसके लिए हमें कुछ स्टेटमेंट्स बनाने पड़े और उससे हमने कैलकुलेट कर लिया ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज। हमारे पास अवेलेबल था केवल सेल की वैल्यू। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आगे एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करने के लायक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से है ये, आप स्टडी मटेरियल में देख सकते हैं ये क्वेश्चन। तो आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैसर्स ओमेगा इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग 3 डिपार्टमेंट्स। इसके 3 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 3 डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 आर गिवन बिलो। क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट एक्स का दिया है 36,000, डिपार्टमेंट वाई 24,000, डिपार्टमेंट जेड 20,000। परचेजेस 1,32,000 डिपार्टमेंट एक्स, 88,000 डिपार्टमेंट वाई एंड डिपार्टमेंट जेड में 44,000 है। डेटर्स एट द एंड, डेटर्स दिया हुआ है। ठीक है,
डेटर्स 15,000 डिपार्टमेंट एक्स में, डिपार्टमेंट वाई में 10,000, डिपार्टमेंट जेड में 10,000। आगे सेल्स डिपार्टमेंट एक्स में 1,80,000, डिपार्टमेंट वाई में 1,35,000 एंड 90,000। क्लोजिंग स्टॉक 45,000, 17,500, 21,000। वैल्यू ऑफ फर्नीचर इन ईच डिपार्टमेंट, फर्नीचर की वैल्यू दी रखी है 20,000 डिपार्टमेंट एक्स, वाई में 20,000 एंड जेड में 10,000। फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट इन स्क्वायर फीट, फ्लोर स्पेस दे दिया है स्क्वायर फीट में 3,000 एक्स में, 2,500 वाई में एंड 2,000 जेड में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट 25 एक्स में, 20 वाई में एंड 15 जेड में। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट्स इन यूनिट्स 300 एक्स में, 200 वाई में एंड 100 जेड में। ठीक है। द बैलेंसेज ऑफ अदर रेवेन्यू आइटम्स इन द बुक्स फॉर द ईयर आर गिवन बिलो। कुछ और इंफॉर्मेशन हैं, क्या है? कैरेज इनवर्ड है 3,000, और ये जो अमाउंट दे रखा है ये कॉमन अमाउंट दे रखा है और इन्हें हमें एलोकेट करना होगा तीनों डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, कैसे करेंगे ये क्वेश्चन इसी बारे में है। ओके, तो कैरेज आउटवर्ड दे रखा है, सैलरी दे रखा है, एडवर्टीजमेंट है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमें प्रोवाइड करना है 5%। आप सबने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है पहले से, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। यहां पर कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए हैं जिन्हें हमें तीनों डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करना है। उस एलोकेशन का क्या बेसिस होगा, बस ये जानना है हमें इस क्वेश्चन में। ओके, तो आते हैं सॉल्यूशन पे। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आएगा आप सबको पता है, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक देखते हैं डिपार्टमेंट एक्स के केस में कितना है। डिपार्टमेंट एक्स के केस में ओपनिंग स्टॉक है 36,000। डिपार्टमेंट वाई में 24,000 एंड डिपार्टमेंट जेड में 20,000। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। आगे बढ़ते हैं, परचेजेस हैं टू परचेज। कितना है परचेज? डिपार्टमेंट एक्स में 1,32,000, 1,32,000। डिपार्टमेंट वाई 88,000। डिपार्टमेंट जेड 44,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और क्या है यहाँ पर? बाय सेल्स। सेल्स वैल्यू दे रखी है, कितना है सेल्स? एक्स के केस में 1,80,000, वाई के केस में 1,35,000 एंड जेड के केस में 90,000। ठीक है, ये आ गया सेल्स। आगे और क्या है हमारे पास? बाय क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है? 45,000 और 17,500 और 21,000। ठीक, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्या क्या अवेलेबल था? ओपनिंग स्टॉक है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है। आगे और क्या आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में? एक्सपेंसेस पे आते हैं। हमारे पास एक्सपेंसेस में है कैरीज इनवर्ड। क्या है? कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? कैरीज इनवर्ड कैरीज इनवर्ड किससे रिलेटेड होता है? कैरीज इनवर्ड क्या है? गुड्स को गोडाउन में लाने के जो खर्चे होते हैं उसको हम कैरीज इनवर्ड कहते हैं। ठीक है, गुड्स को गोडाउन में लाने के जो खर्चे होते हैं उसे हम कैरेज इनवर्ड करते हैं। और कैरेज इनवर्ड क्या है? एक तरह से परचेज करने में टोटल जो खर्चा आया उसमें एक कैरेज इनवर्ड होता है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड किससे रिलेटेड है? कैरेज इनवर्ड परचेज से रिलेटेड है। कैरेज इनवर्ड का हमारे पास कॉमन एक्सपेंस है 3000। इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे? इसको हम परचेज के रेशियो में बांटेंगे। ओके, परचेज का क्या रेशियो है? 36, 24 एंड 20। क्या है? 36, 24 एंड 20। इसको और छोटा करते हैं हम, तो आ जाएगा हमारा 3:2:1। ओके, और 20, 4, 9, 36, 4। ओके, तो परचेज के रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। परचेजेस कितना है? 1,32,000, 88,000, 44,000। इसका हम रेशियो अगर निकालेंगे तो आएगा 3:2:1। इस रेशियो में हम कैलकुलेट करेंगे कैरेज इनवर्ड को। तो 3000 को इस रेशियो में कैलकुलेट करते हैं। 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ आ गया 1500। ठीक है, आगे 3000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ आ गया 1000 और रिमेनिंग 500 यहाँ आ गया। ठीक है, ये इस तरह से कैरेज इनवर्ड कैलकुलेट कर लिया हमने। अब हम आसानी से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। 1,80,000 प्लस 45,000, तो यहाँ आ गया 2,25,000। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। 1,35,000 प्लस 17,500 प्लस, तो यहाँ आ गया 1,52,000, 1,52,500। ठीक, आगे 90,000 प्लस 21,000, तो यहाँ आ गया 1,11,000। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। 2,25,000 माइनस
36,000 माइनस करेंगे 1,32,000 माइनस करेंगे 1,500, तो ये आ गया 55,500। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितना? 55,500। ठीक है, आगे 1,52,500 माइनस करेंगे इसमें 24,000 माइनस करेंगे 88,000 माइनस करेंगे 1,000। ठीक है, तो ये आ गया कितना? 39,500। ग्रॉस प्रॉफिट 39,500। ओके, आगे 1,11,000 माइनस करेंगे इसमें 20,000 माइनस करेंगे इसमें 44,000 माइनस करेंगे इसमें 500। ठीक है, तो आ गया 46,500। 46,500 ये टोटल हो गया 2,25,000। यहाँ पर आ गया 1,52,500। यहाँ आ गया 1,11,000। ठीक है, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आगे हम ब्रोट डाउन करेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट को वापस लेके आते हैं हम, तो ये 50,500, यहाँ पे 39,500 और यहाँ पे 46,500। ओके, अब आगे देखते हैं और क्या क्या एक्सपेंसेस हमारे पास अवेलेबल है। आगे है हमारे पास कैरिज आउटवर्ड टू आउटवर्ड। सर कैरेज आउटवर्ड क्या है? कैरेज आउटवर्ड है कि गुड्स को बाहर ले जाने के जो खर्चे होते हैं, उसको कैरी करने के जो खर्चे होते हैं, वो क्या आते हैं? कैरेज आउटवर्ड, मतलब गुड्स को बाहर ले जाने के लिए, यानी वो रिलेटेड होते हैं सेल से। किससे रिलेटेड होते हैं? सेल से। तो यहाँ कौन सा रेशियो लेंगे हम? इस कॉमन एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस कॉमन एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए हमें कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? सेल्स का रेशियो लेना पड़ेगा। तो सेल्स का रेशियो क्या है? 1,80,000, 1,35,000, 90,000। इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 1,80,000 कैलकुलेट करते हैं इसको, 20, 15, 10 एंड 4, 3, 2। यहाँ पर आ जाएगा 4:3:2। इस रेशियो में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये क्या है? सेल रेशियो है। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड को किस रेशियो में? सेल्स के रेशियो में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करते हैं, कितना है कैरेज आउटवर्ड? 2,700 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 1,200। डिपार्टमेंट एक्स में कितना आ गया? 1,200। डिपार्टमेंट वाई की बात करेंगे तो 2,700 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ गया 900। आगे देखेंगे 2,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ आ गया 600। तो ये इस रेशियो में हमने एलोकेट कर दिया। कैरेज आउटवर्ड हो गया। आगे बात करते हैं सैलरी की। टू सैलरी, सैलरी किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? क्या क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में आते हैं हम। वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है, फ्लोर स्पेस दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं? अब हमें बताइए आप, सैलरी किससे रिलेटेड है? सैलरी एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है तो किस रेशियो में हम सैलरी को एलोकेट करेंगे? एम्प्लॉयज के रेशियो में। तो एक्स डिपार्टमेंट में 25 एम्प्लॉयज हैं, 20 एम्प्लॉयज वाई डिपार्टमेंट में एंड 15 एम्प्लॉयज जेड डिपार्टमेंट है। तो इसको हम किस रेशियो में, रेशियो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, 25, 20 एंड 15। तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? 5:4:3। ये क्या है?
ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच केसेस, ठीक है। उस रेशियो में हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। सैलरी कितना है 48,000, 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया 20,000 डिपार्टमेंट एक्स में आ गया 20,000। डिपार्टमेंट वाई में कितना है टोटल सैलरी 48,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया ये 16,000 आ गया। आगे डिपार्टमेंट जेड का कैलकुलेट करते हैं 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12 ये आ गया 12,000, ठीक है। 12,000 क्या आ गया ये सैलरी। तो सैलरी हमने एलोकेट कर दिया। आगे क्या एक्सपेंसेस है एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट हम किस लिए करते हैं, एडवर्टीजमेंट हम गुड्स को सेल करने के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, गुड्स को सेल करने के लिए करते हैं। तो यहां पर क्या बेसिस लेंगे हम, सेल्स रेशियो ही लेंगे। तो सेल्स रेशियो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है 4:3:2, ठीक है। तो इस रेशियो में हम एडवर्टीजमेंट को एलोकेट करेंगे। कितना है एडवर्टीजमेंट 2,700 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ गया 1200, ठीक है। बी वाई डिपार्टमेंट 2,700 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया 900। डिपार्टमेंट जेड में 2,700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 600 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एडवर्टीजमेंट। आगे बात करेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट हम किस लिए देते हैं, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड दो तरह का होता है। तो डिस्काउंट अलाउड कब करते हैं हम, जब हम सेल करते हैं। डिस्काउंट रिसीव कब करते हैं हम, जब हम परचेज करते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड की। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सेल से रिलेटेड है। तो फिर से हम कौन सा रेशियो लेंगे, सेल्स रेशियो लेंगे 4:3:2, ओके। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है 2,250 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ गया 1,000 डिपार्टमेंट एक्स के केस में। आगे इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 750 आ गया डिपार्टमेंट वाई के केस में। एंड डिपार्टमेंट जेड की बात करेंगे तो वहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 500 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ठीक है। हम सिर्फ रेंट लिख रहे हैं। नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है रेंट। तो रेंट को हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे, आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है फ्लोर स्पेस ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। कितना स्पेस किस डिपार्टमेंट ने ऑक्युपाई किया है। तो ये क्या है
जितना जितना भी स्पेस जिस डिपार्टमेंट ने ऑक्यूपाई किया है उतने स्पेस का रेंट देना पड़ता होगा। तो रेंट के लिए कौन सा बेसिस ज़्यादा सुटेबल लग रहा है? फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट, यही लग रहा है। तो इसी रेशियो में हम रेंट को एलोकेट करेंगे। रेंट का रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ईच डिपार्टमेंट कितना है? 3000, 2500 एंड 2000। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 3 ओके, तो रेशियो आ जाएगा 6:5:4, ये रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस रेशियो में हम रेंट को एलोकेट कर देंगे। रेंट कितना है? 1800 सॉरी, रेंट कितना है? 7500। 7500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 15, कितना आ गया? 3000। 3000 यहाँ पर आ गया। ठीक है, आगे 7500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15, कितना आ गया? 2500। और यहाँ रिमेनिंग आ गया 2000। ठीक है, ये हो गया रेंट। रेंट के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किस रेशियो में हमें एलोकेट करना होगा? आते हैं क्वेश्चन पे। ये है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ फर्नीचर है, सीधी सी बात है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर में हमें रेशियो में हमें एलोकेट कर देना होगा। यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्नीचर दे रखा है, तो वो रेशियो क्या बनता है? 2:2:1। ओके, तो कितना है डेप्रिसिएशन? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना आ गया? 400 इन केस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स एंड 400 इन केस ऑफ डिपार्टमेंट वाई एंड रिमेनिंग 200 इन डिपार्टमेंट जेड। ओके, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या एक्सपेंस है? इलेक्ट्रिसिटी। 2 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे? आते हैं क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट इन यूनिट्स। तो सीधी सीधी बात है, हम इसी रेशियो में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को एलोकेट कर देंगे। तो 3:2:1, 3:2:1। ओके, कितना है इलेक्ट्रिसिटी? 3000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, कितना आ गया? डिपार्टमेंट एक्स में 1500 आ गया। डिपार्टमेंट वाई में देखते हैं, 3000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6, 1000 आ गया। तो रिमेनिंग 500 आ गया डिपार्टमेंट जेड के केस में। ओके, तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। आगे और क्या एक्सपेंसेस है? लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। 2 लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, थोड़ा स्पेस कम है सो इसी तरह लिखना पड़ रहा है। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है?
2400 लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को हम किस रेशियो में बांटेंगे? यहां पर फिर से आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लेबर से कंसर्न कोई चीज दी रखी है, देखते हैं। वैल्यू ऑफ फर्नीचर दिया है, स्पेस ऑक्युपाइड दे रखा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड दे रखा है। तो लेबर से कंसर्न एक ही चीज है, क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ईच डिपार्टमेंट, सेम चीज है। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, इसी रेशियो में हम लेबर वेलफेयर एक्सपेंस को भी एलोकेट कर देंगे। तो 5:4:3 कितना है? 2400 है इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 1000। यहाँ पर 800 और यहाँ पर 600 आ गया। ठीक है, ये आ गया लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। आगे एक डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में हमने बात नहीं की थी, डिस्काउंट रिसीव्ड के बारे में बात करते हैं। ये क्रेडिट साइड आएगा, तो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड किससे रिलेटेड है? परचेज से, हमने बात की थी। हाँ, परचेज से रिलेटेड है। तो इसको हम किस रेशियो में एलोकेट करेंगे जी? परचेज के रेशियो में एलोकेट करेंगे। परचेज रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 3:2:1। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है देखेंगे, 1800। 1800 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6, तो यहां आ गया 900। और बात करेंगे डिपार्टमेंट वाई में, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 6, तो यहाँ आ गया 600 एंड रिमेनिंग 300 आ गया डिपार्टमेंट जेड में। ओके, ये हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो गया। अभी बात करते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स की। क्वेश्चन में दे रखा है कि आप प्रॉफिट कैलकुलेट करो आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5%। 5% के रेशियो से क्या कैलकुलेट करना है? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास डेटर एट द एंड दे रखा है। डेटर एट द एंड क्या दिया है? एक्स डिपार्टमेंट के केस में 15,000, वाई में 10,000 एंड जेड में 10,000। तो 5% के रेशियो से, 5% के रेट से हम कैलकुलेट कर लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो 15,000 का 5%, 750 इन केस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स। यहां आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम? क्वेश्चन में दे रखा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है और क्वेश्चन में दिया है डेटर एट द एंड। तो प्रोविजन किस पर निकलता है? डेटर पे ही निकलता है। डेटर हमारे पास एट द एंड, क्लोजिंग डेटर हमारे पास है डिपार्टमेंट एक्स में 15,000, तो 15,000 का 5% 750 आ गया डिपार्टमेंट एक्स में, एंड 10,000 का 5% 500 इन केस ऑफ डिपार्टमेंट वाई एंड 500 इन केस ऑफ जेड। ठीक है, तो ये आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बस अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट। तो आगे कैलकुलेट करते हैं नेट प्रॉफिट को। तो डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड में क्रेडिट साइड ये टोटल आ गया। डेबिट साइड टोटल माइनस करेंगे जब हम, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर
डिपार्टमेंट एक्स के केस में आ जाएगा 26,350 एंड डिपार्टमेंट वाई के केस में आ जाएगा 16,350 एंड डिपार्टमेंट जेड के केस में आ जाएगा 29,300. ओके, ये है टोटल नेट प्रॉफिट. तो ये रहा सॉल्यूशन स्टडी मटेरियल के एक बड़े क्वेश्चन की. ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बट इजी है. यहाँ पर मेनली हमने क्या सीखा, यहाँ पर हमने सीखा कि जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए किस तरह से डिपार्टमेंट्स में एलोकेट करते हैं. अगर हमारे पास बेसिस अवेलेबल है तो हम बेसिस को किस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि किस बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है. ओके, तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन का. तो आप एक बार देख सकते हैं. ओके, ठीक है. ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं. आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया डिपार्टमेंटल अकाउंट का, और डिपार्टमेंटल अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी क्वेश्चन आपके पास है, प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी, कहीं से भी आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो. आप एलिजिबल हो अब वो सारे क्वेश्चंस करने के लिए. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो. कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट पूछ सकते हो. और साथ ही में अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसके लिए मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं एक वीडियो डाउट्स के लिए अलग से डिपार्टमेंटल अकाउंट का एक डाउट क्लियर करने के लिए एक वीडियो बना दूंगा. ओके, तो अब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुके हैं. तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिटेल डिपार्टमेंट के बारे में. और so see you in next class. Thank you so much.